एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं कि फीमेल इतनी लेट अराउज क्यों होती है। क्या बायोलॉजिकल वो रीज़न होता है जिसकी वजह से फीमेल्स को इतना ज़्यादा वक्त लगता है, फीमेल्स को वक्त देना पड़ता है, ज़्यादा फोर प्ले करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है कि वो बायोलॉजिकल रीज़न क्या है जिसकी वजह से फीमेल्स इतनी लेट अराउज होती है। और थैंक्स कहना चाहूँगी मैं उन लोगों को, उन व्यूअर्स को जिन्हें स्पेशली मुझे मेल करके इस पर वीडियो बनाने के लिए कहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो बायोलॉजिकली होती है वो है कि मेल हार्मोन जो होता है वो उनके प्यूबर्टी एज के साथ बनता रहता है, बनना शुरू होता है और बनता ही रहता है। और एक पैटर्न में उसकी ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जाती है। वो कभी अप डाउन नहीं करता, वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाती है और एक सर्टेन टाइप तक ऊपर की तरफ ही जाती रहती है। और लगभग 30, 35, 40 के आसपास उसका प्रोडक्शन जो है, यानी कि मैं मेल सेक्स हार्मोन की बात कर रही हूँ, उसका जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पे जाके फिर फ्रीज होता है या फिर वहाँ जाके फिर स्टॉप होता है, उसकी ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाने की, और फिर वो नीचे की तरफ वापस आना शुरू होता है। और लगभग 60-70 आते आते उसकी प्रोडक्शन जो है वो एकदम नॉर्मली कम ही हो जाती है। 60-70 तक आते आते जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन मानो कि ना के बराबर होता है। जो सेक्स हार्मोन की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की बात कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी पीपल, जिन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है और डाइट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि जिनके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट फीमेल की क्रिएटिविटी ना बिल्कुल अलग है। फीमेल जब प्यूबर्टी एज में आती है तो हमें पता चल जाता है उनका पीरियड स्टार्ट होता है। अब ये जो पीरियड प्रोसेस है ना, ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है हार्मोन्स के ऊपर। उनके बॉडी में जब सेक्स हार्मोन बनना शुरू होता है तो फीमेल बॉडी की जो मेन हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों जो हार्मोन है वो कभी ऊपर जाते रहते हैं, कभी नीचे आता रहता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन ऊपर जाता है तब उनका ओवुलेशन होता है, और सडन जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाउन हो जाता है तो उनका पीरियड आता है। तो ये जो हार्मोन्स के खेल होते हैं ना, ऊपर की तरफ जाना, नीचे की तरफ आना, ये उनके थ्रू आउट लाइफ चलती है। और इसकी वजह से उनकी बॉडी अर्ज भी सिमिलर नहीं रहता लड़कों के मुकाबले। मेल हार्मोन जो है वो एक स्ट्रेट लाइनिंग में रहती है अगर उनकी बॉडी नॉर्मल है, हेल्दी है। बट एक फीमेल की बॉडी में ये जो हार्मोन है जिसकी वजह से उन्हें अर्ज आता है, फीलिंग आती है। मैं स्पेशली एक बात कहना चाहूँगी कि जो ओवुलेशन का टाइम होता है या फिर पीरियड टाइम होता है ना, उस टाइम पे फीमेल्स की बॉडी में अर्ज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नेचर ने ये उन्हें बख्शा है ताकि वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो सके, उसमें हेल्प हो और फीमेल की बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो सके प्रेगनेंसी के लिए। और ये हार्मोन्स जो है ना वो उसी के लिए अपने अपने तरीके से काम करता है। और इसी की वजह से लड़कों का जो सेक्स हार्मोन है वो हमेशा एक्टिव रहता है। वो बस सोचते हैं और वो रेडी हो जाते हैं। बस उनकी सोच आनी है। अगर वो रास्ते पे कुछ उन्होंने देख लिया, कोई पिक्चर वगैरह या फिर कोई आर्टिकल वगैरह उन्होंने देख लिया, तो आज उनका मन बन गया कि घर जाके आज जाके बीवी को कहेंगे या फिर आज मैं अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाऊंगा। ये जो उनकी थॉट है, ये थॉट से ही उनके अंदर जो है वो फीलिंग्स आना शुरू हो जाता है। ये जो एक्टिवेशन है वो शुरू हो जाता है और घर आते आते वो फुल एक्टिव हो जाता है। बट फीमेल्स के केस में ना ये पूरी की पूरी अलग होती है, क्योंकि ये भगवान की देन समझो कि फीमेल्स इमोशन से ज़्यादा काम करती है। उनके बॉडी में जो भी है, उनकी डिज़ायर है, प्लेजर है, फीलिंग्स है, सारी चीज़ें इमोशनली काम करती है। इसी वजह से अगर वो एक सिंपल सा उन्हें किस भी मिल जाता है ना तो फीमेल अराउज हो जाती है। बट एक फीमेल को आप अगर आधे घंटे भी फोरप्ले करो और उसका इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी आपके ऊपर, तो वो रेडी नहीं होंगी। वो एक माँ है, उसको आगे जाके ना उसमें भगवान ने ये कूट के भर दिया है ममता जिसे कहते हैं, इमोशंस जिसे कहते हैं, तो वो एक बच्चे को नहीं पाल सकेगी कभी भी। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानती हूँ कि मैक्सिमम फेस पे माँ ही अपने बच्चे को पालती है। जो उनके पापा होते हैं वो ज़्यादातर अधिकतर बाहर रहते हैं, काम करते हैं, और ये कुदरत ने ही बख्शा है, सिर्फ हम औरतों को नहीं, हर वो जानवर को जो कि मादा है, यानी कि माँ है। बट आप अगर उसको इमोशनली अटैक करो ना तो फीमेल्स भी उतनी जल्दी अराउज हो सकती है जितना जल्दी आप हो जाते हो। अगर किसी लड़के को कोई डिजीज ना हुआ हो, जैसे कि पी की प्रॉब्लम, ईडी की प्रॉब्लम, अगर किसी लड़के को ये ना हुआ हो ना तो एक मर्द को कभी दिक्कत ही नहीं होता अराउज होने में। विद इन फ्यू सेकेंड और विद इन अ मिनट वो रेडी हो जाता है। और यहाँ भी एक बात होती है भाई कि एक मेल पार्टनर जो है वो इमोशनली सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता, इसकी वजह से मर्द लोग ज़्यादातर वर्कर के पास जाता है। और फीमेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा इमोशंस को वैल्यू देती है कि अगर उसके साथ आपका झगड़ा हो गया ना तो वो छूने नहीं देगी।
अगर आपकी प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके उस लेवल पे इरेक्शन नहीं होता, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता, आपको प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं आता, अगर आप इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, तो आप ज़रूर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। ये मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो क्लिनिकली टेस्टेड है, ईडी की प्रॉब्लम में रिजल्ट देता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये ईडी की प्रॉब्लम में रिजल्ट देता है। साथ ही साथ इसमें सफेद मूसली है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, जिससे आपके बॉडी में सेक्स हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। तो अगर आप स्पेशली एनर्जेटिक रहना चाहते हो, ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, अदरवाइज आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। आप अगर स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी आप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। और मैंने पहले कहा कि फीमेल की जो मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन है ये पीरियड के टाइम पे, ओवुलेशन के टाइम पे अप डाउन होता रहता है। इसी वजह से जब ओवुलेशन होता है तो फीमेल्स की जो इंटरेस्ट होती है वो एकदम पीक लेवल पे होती है, एकदम पीक लेवल। उस टाइम पे आपको वक्त नहीं लगेगा, अगर आपके साथ उसका मेंटल अटैचमेंट ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो फिर आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा ओवुलेशन के टाइम पे फीमेल्स को रेडी करने में। बट अगर आप उसको जस्ट आफ्टर पीरियड या फिर जस्ट बिफोर पीरियड अगर आप उसको केराउस करने का सोचते हो, कोशिश करते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, बिकॉज उसके बॉडी में वो जो हार्मोन है वो भी एक्टिव नहीं है, उसकी लेवल जो है डाउन है। इसी वजह से फीमेल्स का इंटरेस्ट नहीं रहता और आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है उसको राउस करने में। अगर आप पीरियड के टाइम पे या फिर ओवुलेशन के टाइम पे अगर आप उसको कोशिश करते हो राउस करने की, तो आप नोटिस करोगे कि आपको वक्त बहुत ही कम लगता है। और ऐसे में प्रेगनेंसी का फेज, फिर मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें भी ना फीमेल की जो हार्मोन है उस पर अफेक्ट करता है, उसके लेवल को डाउन करता है। इसीलिए बहुत सारे मर्द ये नोटिस करते होंगे कि आफ्टर डिलीवरी, मतलब कि कुछ सालों बीतने के बाद भी फीमेल पहले जैसी एक्टिव नहीं होती, वो तरह तरह के बहाना दिखाते रहती है, लाइक बच्चा है, बच्चे के लिए टेक केयर वगैरह, ये सब भी चीज़ें। बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद ना, डिलीवरी के बाद भी फीमेल बॉडी में जो हार्मोन्स है उसकी जो लेवल है ना वो एकदम अप डाउन होती रहती है, डिसबैलेंस होता है। इसी वजह से फीमेल का इंटरेस्ट जो है ना वो भी कम होता है। डॉक्टर्स भी, कोई रिसर्च भी आज तक परफेक्टली ये नहीं बता सकी कि फीमेल्स को अराउज होने में वक्त क्यों लगता है मर्दों के मुकाबले। बट यस, कुछ स्टडीज यही कहती है कि इसके पीछे एक खास वजह यही है कि उसकी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो स्ट्रेट लेवल पे नहीं रहता, अप डाउन होता रहता है। जिस टाइम पे उनके हार्मोन जो है वो पिक लेवल पे होते हैं, उस टाइम पे उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा बना होता है। टाइम पे उसकी जो हार्मोन है वो डाउन लेवल पे होती है, उस टाइम पे आपको बहुत वक्त लग जाता है। और अगर मैं अपनी रिव्यू की बात करूँ, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये अच्छा भी है, बिकॉज फीमेल्स भी अगर मर्दों की तरह हर वक्त एक्टिव हो तो वो किसी भी चीज़ पे मन नहीं लगा पाएगी, क्योंकि भगवान ने उसको बनाया ही इस तरीके से है। क्योंकि एक फीमेल है जो चीज़ को बूझ समझ के, घर के अंदर की बात करें, लाइक बच्चे हैं, घर के सब कुछ को वो इमोशनली हैंडल करती है। तो अगर फीमेल्स इमोशनली ना सोचे, अगर फीमेल का भी लड़कों के जैसा, मर्दों के जैसा पिक लेवल पे हमेशा चढ़ा रहे, तो उसकी सोच भी हमेशा वही रहेगी। क्योंकि प्रॉब्लम्स भाई मर्दों को होता है। अगर मैं पीए की बात करूँ, अगर मैं ईडी की बात करूँ, वो सारे प्रॉब्लम्स मर्दों को होते हैं। तो हमेशा अगर फीमेल पिक लेवल पे हुई तो उस लेवल को डाउन करने में मर्दों को ही काम करना पड़ेगा। और अगर कोई मर्द उसमें नाकामयाब हुआ तो शादी टूट सकती है। अगर मर्द वहाँ पे फेल हो गए तो कुछ भी हो सकता है, शादी नहीं टिक सकती, डिवोर्स हो सकता है कि शादी ही ना हो, बहुत सारी चीज़ें। तो फीमेल्स इमोशंस के साथ सोचती हैं, ये एक तरीके से अच्छा होता है। और ये जो हमेशा फीमेल एक्टिव नहीं होती, इसके पीछे भी एक वजह यही है, फीमेल की जो डिज़ायर है ना वो मर्दों से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा। एक फीमेल अगर 100% मर्दों की तरह सोचे तो एक मर्द कभी भी उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। बट फीमेल्स इमोशनली सोचती है, इसीलिए बहुत बार वो फेक
शो करती है दैट शी इज़ हैप्पी विथ हर पार्टनर। बट बहुत बार ऐसा काम नहीं करता, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। यही बात होती है कि हम हर चीज़ को अगर उस तरीके से सोचें तो बैलेंस कभी नहीं होता। ये सारी भगवान की देन है, भगवान की तैयारी है, उनकी क्रिएटिविटी है कि मर्दों को एक जैसा रखा हुआ है और उनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स भी दी हुई है। फीमेल्स की अप डाउन होती रहती हैं ताकि मर्द उनके साथ इक्वली बैलेंस कर सके। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।